आपके इस मटियारी पंचायत में 8 तारीख को वोटिंग होना है। 10 कैंडिडेट है लगभग, वो सारे भी कैंडिडेट आप ही के गांव के हैं। जी लेकिन आप लोग क्या देखकर इस बार वोटिंग करेंगे? इस शमशाद आलम का दयानतदारी देख करके, क्योंकि वो पाँच वर्ष तक सरपंच की पोस्ट पर अपना काम कर चुका है। वो अपने दयानतदारी को दिखा चुका है। उसी को देख करके मुखिया के लिए भी 5 साल के लिए हम लोग उसको चुनते हैं। आप लोग ये कैंडिडेट जो आए हैं तो आप लोग राय मशवरा से ही आए हैं क्या? हाँ हाँ, मशवरा से आए हैं। ये पंचायत सरपंच से मुखिया में आ गए आप। हाँ यानी आप लोगों का ही प्लान है ये? हाँ, पब्लिक की वजह से वरना वो सरपंच के लिए फिट था। उनका भी ख्वाहिश था कि हम सरपंची में लड़ेंगे, लेकिन वोटर्स ने उसको कहा कि नहीं, आप मुखिया के लिए आइए। आप अपना नाम बताएं। मुजीबुर रहमान। मेरा नाम कमल है। और इस सरपंच पद में जो था मुखिया, ये सरपंच साहब हमारे, तो सारे पब्लिक ने चाहा तब आया मुखिया में। जैसे हम चाहें और कोई चाहे, यहाँ का पब्लिक, मटियारी का पंचायत का जो भी है पब्लिक, उन लोग चाहा तब जाके ये हमारा एक ही प्लान है, सिर्फ पब्लिक सेवा का। हर एक किस्सा किसी को बताते नहीं है, पर दोस्तों से छुपाते नहीं है। दर्द दिल का दवा हम करेंगे, अगर कुछ ना कर सके तो इंशाल्लाह दुआ हम करेंगे। किनके लिए? शमशाद के लिए। जी बताइए। जी क्या सर, नाम? मेरा सिर्फ एक ही मांग है, चाहे मुखिया जो जिनको बेहतर लगता है लोग बनाए, लेकिन हमारा मांग एक ही है, सबसे पहले सुधार शिक्षा में हो। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपने हक को खुद ही निकाल पाएंगे। हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और हम लोग पूरे पंचायत के लोग एक मन बना लिए हैं। सरपंच साहब ने जिस तरह से पिछले 5 साल में काम किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि उसी लगन के साथ और उसी ईमानदारी के साथ और उसी सच्चाई के साथ अगर वो हमारे मुखिया बने तो ज़रूर हम लोगों का भला करेंगे और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे और इसको आदर्श पंचायत बना के रहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। शमशाद को लोग ईमानदारी मुखिया को बना रहे हैं, जनता पार्टी सबको मिल करके। मोहम्मद अली हसन। जी, आपके इस मटियारी पंचायत में, क्योंकि हर जगह का चुनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आपके इस पंचायत में 8 तारीख को वोटिंग होना है। हाँ जी, हाँ जी। क्या प्लान है आप लोगों का वोट का? प्लान- 10 कैंडिडेट है आपके यहाँ। शमशाद को बेशक हम लोग इस मैदान में उतारे हैं, बाकी शमशाद के क्या मजाल होगा कि इस मैदान पे छरब उठेगा। हम लोग इसलिए ये 5 साल या 10 साल अयूब मुखिया रहा, एक भी काम नहीं किया। जब उसकी घर पर गए एक कोई साइन करवाने के लिए, तो वो बोला कि आप 13 वार्ड का आदमी, आप वो को वोट डालते हैं, नहीं होगा। और इस हालात देख करके हम लोग शमशाद को तब मैदान में खड़ा किए हैं, इसलिए कि ईमानदार आदमी है। और हमारे सामने में शमशाद के साथ कहीं मैं जा रहा था, एक आदमी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो कह रहा था कि आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। कि ये कहा कि मैं तेरा रसगुल्ला का नाश्ता नहीं करूंगा, इसलिए कि रात में तुम्हारा यहाँ पंचायती है, अगर नाश्ता करूंगा तो तुम्हारा तरफ बोलने के दिल करेगा, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं करूंगा। मेरे जेब में भी पैसा है, मैं भी 10 आदमी को नाश्ता करा सकता हूँ, समझे। ये आवाज शमशाद का है। आपका नाम? अबूजर। बताइए आपको चुनाव संबंधित। शमशाद को ही बनाएंगे, हम लोग वार्ड नंबर 2 से हैं। ठान लिए? हाँ, ठान लिए हैं। पैसे आज तक किसी से नहीं लिए हैं, नहीं लेंगे इंशाल्लाह। वोट हम शमशाद को ही देंगे। मुखिया जी हमारे बहुत बेहतर है। अब से पहले वो सरपंच भी रह चुके हैं। ये 5 साल में सब गरीब, मिस्कीन, अमीर, गरीब सबको लेकर चला, सबको एक सम्मान दिया और बेहतर काम किया। कोर्ट कचहरी का, पौर पंचायती का मसला में किसी से आज तक 2 पैसा ले हम लोग शिकायत आज तक नहीं सुने इनका। जी, कहीं भी इसका कोई शिकायत नहीं सुने। अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरे समाज के लोग और गाँव के लोग ही इनको लाए हैं, ये अपने जी, ये पूरे गाँव के आदमी मशवरा किया मीडिया के ने, आपका आना जरूरी है, इसलिए आप अच्छे और सच्चे आदमी हैं। फिर अल्लाह ने दौलत का भी कमी, दौलत का भी लालच नहीं है। लालच सिर्फ ये है कि गरीब मिस्किन का इसको हक मिले, अच्छा से अच्छा हक मिले, ताकि जो हाँ हर आदमी को घर जो हक जिसका जो हक है उसका घर तक पहुँचे और किसी का कोई अन्याय नहीं हुए। ये इसका सोच है, ये इसका ये सिद्धांत है कि हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको शोहरत नहीं चाहिए, हमको हर गरीब और अमीर का जिसका जो सम्मान है सबका घर तक पहुँचे, वो मिले, गरीब मिस्किन बेवाओं का हक मिले। ये चीज़ इसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसके पूरा प्रयास कर रहे हैं और जान जी लगा दी है कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान। इसी गांव के हैं आप? इसी गांव के हैं, इसी बंटियारी गांव के हैं। सरपंच रहा 5 साल, अल्लाह ताला करम से शमशाद साहब बहुत आदमी का कोई पेट्रोल वेट्रोल नहीं लिया, बहुत इंसाफ किया।
सच्चा इंसाफ किया है, किसी की ना इंसाफी किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया है। और पब्लिक लोग चाहा है इस पंचायत के लोग मुखिया बनाएंगे संस्थात को। इस वक्त हम जोकी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मटियारी गांव में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी शमशाद आलम साहब मौजूद हैं, जो पूर्व से 2016 से 21 तक सरपंच के पद पर रह चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी बात को दूर तक पहुंचाने का कोशिश करें। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले आप सरपंच रह चुके हैं 5 साल तक। सरपंच का जो कार्य होता है, ये आमतौर से देखा जाता है कि विकास का जो क्षेत्र होता है ये जिम्मेदारी मुखिया के सर पर होती है, और न्यायिक क्षेत्र जो भी है वो जिम्मेदारी सरपंच के सर पर होती है। सरपंच का एक दायित्व बनता है कि समाज में किसी तरह का कोई भी समस्या होता है, किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो उसका हत्तल इम्कान उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यह मामला कोर्ट ना जाए या फिर थाना ना जाए। ऐसा प्रयास आपने किया है अपने कार्यकाल में? 2016 से अभी तक हमने जो कार्य किया है इस पंचायत की तमाम जनता से के ज़बान से निकली हुई आवाज़ है कि भाई शमशाद जो इस काम को किया है 5 साल, वो जनता ही बताएंगे कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और मैं पूरे जनता के सामने मैं ये बात आउट हो चुकी है कि मैं एक ग्रामीण से किसी तरह का मैटर हुआ हो, पंचायत से लेके थाना तक, थाना से लेके कोर्ट तक, किसी के सामने मैं सीना चौड़ा करके चल सकता हूँ। और क्योंकि मैंने किसी से एक पैसा, एक अधेली भी किसी से लेने का मैंने कोशिश नहीं किया, और मैंने अपना घर से पेट्रोल जला के, वक्त बर्बाद करके, कारोबार को रोक करके मैंने जो सपना लिया था 5 साल मैंने निभाने का भरपूर प्रयास किया है। आप मुखिया के पद से, आप सरपंच के पद से आप मुखिया के पद के लिए चुनाव में आ चुके हैं प्रत्याशी के रूप में। आपके इस पंचायत में टोटल 10 प्रत्याशी है चुनावी मैदान पर। आपसे ये जानना की कोशिश करेंगे कि आप जब चुनाव में आए, ये आपका निजी फैसला है या फिर ग्रामीणों का फैसला है, आपके समर्थकों का फैसला है कि आप सरपंच को पद को छोड़कर या उसके कार्यकाल को पूरा करने के बाद अब की बार मुखिया में आ रहे हैं? ये किसका फैसला? ये हमारा जनता का फैसला है। जनता का फैसला इसलिए है कि 5 साल जो हमारा मुखिया प्रेजेंट रहा, वो मुखिया हमारा अब्सेंट रहा, और वो मुखिया हमारा काम में किसी भी ग्रामीण का मतलब 10% भी काम नहीं किया, और मुखिया हमेशा पंचायत से आउट रहा है और पंचायत में कोई काम नहीं किया है। अगर जो भी काम किया है तो अपने स्तर से, अपने लोगों की तरफ, अपने भाव विचार के अनुसार उसने अपना काम को रखा है, अपने रिश्तेदारों के तहत अपने काम किया है। इस तरफ आम जनता के काम, आम जनता का मुखिया था, वो आम जनता का काम करना चाहिए हमारी चाहत। और जिस तरह जैसे कोई भी योजना है, किसी भी इंदिरा आवास का मामला है, उस सब मामला को वो अपनी मकसद के तहत, अपनी चाहत के तहत अपने काम किया पूरा पंचायत में। और मैं चाहता हूँ इस पंचायत का एक एक योजना को, एक एक विकास को मैं उनके घर तक पहुँचाऊँगा, और जितना भी हो सके मैं उनका दिल में बसूँगा, और मैं एक छाप छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना निशानी छोड़ना चाहता हूँ कि पंचायत में जो अब तक हुआ वो मैं होने नहीं दूंगा, और मैं जो करना चाहूँगा इंशाअल्लाह मैं जनता की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं चलूँगा। जो भी योजना आए, जो भी विकास का काम आए, मैं उनका भरपूर प्रयास करके, अपना खा के, अपना चलकर, अपना वक्त बर्बाद करके मैं 5 साल उसके नौकरी को पूरा करूँगा। अभी जैसा कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आई थी, एक तो नल जल योजना, इसकी स्थिति तो आम और दीगर पंचायतों में जहां हम घूमते हैं बड़ा ख़राब स्थिति में है। आपके पंचायत में क्या होगा वो तो आप बेहतर जानते हैं। इनके अलावा शौचालय का निर्माण होना था, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, इंदिरा आवास,
मैं ये शिकायत आती है अलग अलग पंचायतों से कि न पैसे लेकर भी इंदिरा आवास मिला है। आपके पंचायत का क्या कंडीशन है? बोला जाएगा। नल योजना जो है अभी तक किसी भी वार्ड के अंदर में काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये काम जिसके थ्रू हो रहा था ना जाने वो किसके कब्जे में चला गया है। कूड़ेदान का अभी अभी हर मस्जिदों में एक एक पीस भेज करके दिया है, और जल योजना जो है वो अभी तक पानी किसी भी टूटी के अंदर अभी तक नहीं आया। पाइप ही नहीं जुड़ा है तो पानी कहाँ से आएगा? इस जगह हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि नल जल योजना जो था ये मुखिया के अधीन नहीं था, ये ठेकेदार के थ्रू से काम हो रहा था, लेकिन उनकी निगरानी में थी। हालांकि जो भी काम पंचायत में विकास का कार्य होता है, सारे ही कामों में निगरानी जो है वो मुखिया की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये सवाल एक बनता है कि अगर नल जल फ्लॉप है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो निवर्तमान मुखिया है वो हैं। इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्लान रखते हैं आप? शिक्षा बहुत गिर चुका है, यहाँ की शिक्षा जो है बहुत गिर चुका है। सरकार का प्लानिंग क्या है कोई पता नहीं, लेकिन किसी भी स्कूल में सभी शिक्षक को उल्टे सीधे ड्यूटी दे दिया गया है। वो ना पढ़ाने में, ना बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ना वो ना सही टाइम पे स्कूल पहुंच रहे हैं। मैं उस पर पूरा एक्शन लूँगा कि बच्चे की पढ़ाई कैसे, मतलब पढ़ाई होने लगे। इससे पहले लास्ट का 5 साल या इनसे पहले एक जिम्मेदार होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, या फिर सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आप कभी किसी स्कूल का निरीक्षण किए हैं अपने पंचायत का? जी बिल्कुल किया हमने स्कूल का निरीक्षण किया है, लेकिन स्कूल का टीचर कह रहे हैं कि हम लोगों को फुर्सत ही नहीं देता गवर्नमेंट कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। इस वजह से वो हम स्कूल पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अपने पंचायत वासियों को, अपने पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं अपना ग्रामीण पंचायत वासियों से कहना चाहूँगा कि मैं जो अपना इस कदम को उठाया है, ये सिर्फ इस जनता के खातिर उठाया है, और इस विकास के खातिर उठाया है, और इस पंचायत की इज्जत बचाने के खातिर उठाया है। सरकार का योगदान जो है वो गरीबों के लिए है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचने की वजह से मैंने ये कदम उठाया है, और मैं भरपूर प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, यहाँ से लेके जिला तक कोशिश करूंगा कि हमारा योजना, हमारा विकास, हमारा जनता की खुशी जिस हालत में होगा मैं उस हालत में अपना कर बताऊंगा। ये 21वीं सदी का चुनाव जो देखा जा रहा है, बड़ा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक, चुनाव आते ही चाहे वो सरपंच प्रत्याशी हो, मुखिया प्रत्याशी हो, या फिर इनसे भी नीचे का, चुनाव आने से पहले कोई ज़मीन बेच लेते हैं, कोई जायदाद बेच लेते हैं, कोई मकान बेच लेते हैं। आखिर क्या होता है? क्या ऐसी ही सोच के साथ आप भी आ रहे हैं? इस बात को नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि सब अपनी अपनी विचारधारा है, सब अपने अपने विचार से चलते हैं। अब किसका क्या मकसद है, लेकिन मेरा तो मकसद है हमारा पंचायत सबसे अव्वल नंबर पे आ जाए, और हमारा पंचायत का विकास सबसे 1 नंबर पे आ जाए। इस जगह हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो भी पंचायत के चुनाव का जो रुझान आ रहा है, एक तरफ तो बदलाव का दौर चल रहा है, दूसरा ये कि प्रत्याशी पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं अलग अलग जगह पर। हम अपने व्यूअर्स से और जनता से, अपने चैनल के माध्यम से मेरा ये संदेश रहेगा कि किसी भी प्रत्याशी को आप वोट दें तो उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, वो देख कर ही दें। अगर पैसे के बल पर अगर आप वोट करते हैं तो अपना फ्यूचर 5 साल का आप बर्बाद कर लेंगे, अपना रोशन जो मुस्तकबल आपका बेकार हो जाएगा, जो बच्चे का फ्यूचर के लिए आपने वोटिंग किया था वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसी लालच और लोभ में ना आकर एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। प्रत्याशी जो भी हो, हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते, आपके अंदर 10 प्रत्याशी है आपके इस पंचायत में, जो आपको बेहतर लगे, सबसे परफेक्ट, किसी लालच में ना आकर उनका समर्थन करें। ये क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण का जनता जो है हमारे काम से बहुत खुश हुआ है, और वो हमसे पैसे नहीं मांग रहा है, वो हमसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। उसकी चाहत है कि आप मैदान पे आकर तमाम गरीबों का सेवा करने का
एक बार आपको मौका देंगे और देने को तैयार हैं और देते रहेंगे। अगर हमने वाकई हमारे अंदर सच्चाई है, हमारे अंदर खुददारी है, हमारे अंदर वफादारी है, तो जरूर इस ग्राम पंचायत राज्य मटियारी के जनता हमारे साथ देंगे और निस्वार्थ देंगे और बगैर खाए देंगे, बगैर पैसे लिए हुए देंगे, बगैर मुफाद के देंगे इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह। ये है मुखिया प्रत्याशी शमशाद आलम साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे चुनाव संबंधित चुनावी मुद्दों पर। इनसे पहले ये 5 साल सरपंच भी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में इनका साफ कहना है कि किसी से किसी भी काम के लिए पैसे हमने नहीं लिया है। कोई भी हम पूरे पंचायत का एक भी शख्स खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है कि हमने किसी काम के लिए या किसी ने आवाज़ लगाया हम जाने के लिए कोई पैसा या पेट्रोल कभी किसी से लिया। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।